अस्सलाम वालेकुम। ख़ुरूब वाले के ऊपर कितनी पाबंदी होती है? क्या जब वो नया वीज़ा पर आते हैं तो उनको एयरपोर्ट पर रोक दिया जाता है या नहीं? उनको एंट्री मिलती है या नहीं? या कितने टाइम के लिए, अगर उनको एंट्री मिल भी जाए तो कितने टाइम के लिए उनको एयरपोर्ट पर रोक दिया जाता है? इसके अलावा आप कैसे मालूम कर सकते हैं अगर आपके ऊपर ख़ुरूब भी हो तो आप नया वीज़ा पर आ सकते हैं या नहीं? तो इसी वीडियो में हम आज इस बात के हवाले से वजाहत करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। क्या जिन भाइयों के ऊपर ख़ुरूब लगा है, यानी कंपनी या कफील ने उनके ऊपर ख़ुरूब लगा दिया है, तो क्या वो अब नया वीज़ा पर सऊदी अरब आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? या अगर नया वीज़ा पर आ भी सकते हैं तो कितने टाइम बाद आ सकते हैं? तो इस हवाले से डिटेल्स में बात करते हैं। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है और आपको बहुत इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरे देखिए। देखो दोस्तों, जब भी आपके ऊपर आपका कंपनी या कफील ख़ुरूब लगा लेता है और फिर आपको सऊदी अरब से डिपोर्ट करवा दिया जाता है, चाहे आप तरहील के ज़रिए चले जाते हैं या आउटपास के ज़रिए चले जाते हैं, तो फिर आप इसी सोच में होते हैं कि अब हम दोबारा कितने टाइम बाद जा सकेंगे। इसके अलावा अगर हमारा वीज़ा लग भी जाए तो क्या हमको एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप इस सोच में रहते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप तरहील के ज़रिए जाते हैं, कंपनी या कफील ने आपके पीछे ख़ुरूब लगा दिया और शुरते वाले ने आपको पकड़ लिया और फिर उसके बाद आपको डिपोर्ट करवा दिया गया, तो फिर आप 5 साल बाद आसानी से आ सकते हैं। लेकिन आपने तरहील पेपर निकालना है और जल्दी नहीं करना है। जब आपको डिपोर्ट करवा दिया जाता है तो उस दिन से आप काउंटिंग शुरू कर दें। उसके बाद जब आपके 5 साल 2 महीने मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर आपने अपना तरहील पेपर निकालना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जब आप पहले अपना तरहील पेपर निकालते हैं और आप छोटे मोटे केस में डिपोर्ट हो जाते हैं तो उसमें फिर मना मरहल अद्दहूल लेकर आता है, और उसकी मेन वजह ये होता है क्योंकि आपके ऊपर पाबंदी होती है। लेकिन जब आपके 5 साल और 2 महीने गुजर जाते हैं तो उसके बाद जब आप अपना तरहील पेपर निकालेंगे तो आपके ऊपर ये वह पाबंदी नहीं लिखी आएगी। इसके अलावा जो भाई आउटपास के ज़रिए जाते हैं तो वो तकरीबन 3 साल और 2 महीने बाद अपना तरहील पेपर निकाला करे। उसके बाद उसके तरहील पेपर में आपको साफ लिखा होगा कि अब आप आ सकते हैं। तो ये पाबंदी के हवाले से बात ही थी कि कौन भाई कितने टाइम बाद आ सकता है। अब बढ़ते हैं, अगर आपकी पाबंदी ख़त्म भी हो गई हो और आप नया वीज़ा पर आते हैं तो आपको एयरपोर्ट पर कितने टाइम के लिए रोका जाता है, आपको एंट्री मिलती है या नहीं मिलती है। देखो दोस्तों, जब भी आपके ऊपर छोटा मोटा केस हो, छोटा मोटा केस कहने का मतलब ये है कि अगर आपके ऊपर ख़ुरूब लगा था या आपका इकामा एक्सपायर था, कुछ ऐसी वायलेशन थी और उसकी वजह से आपको डिपोर्ट करवा दिया जाता है, तो फिर तकरीबन 1 घंटे के लिए आपको एयरपोर्ट पर रोक दिया जाता है। इसके बावजूद कि आपके ऊपर ख़ुरूब था या आपका इकामा एक्सपायर था, तकरीबन 1 घंटे के लिए आपको रोक दिया जाता है, क्योंकि आपकी डिटेल्स वगैरह चेक की जाती हैं, इसलिए आपको 1 घंटे के लिए बैठाया जाता है। उसके बाद आपको एंट्री मिलती है। लेकिन यहाँ पर आप याद रखिए, मैं अब उन भाइयों की बात कर रहा हूँ कि कैसे आपने मालूम करना है कि आपको एंट्री मिलेगी या नहीं, तो आपके दोनों सवाल के जवाब क्लियर हो जाएंगे कि किन भाइयों को एंट्री नहीं मिलती है, बावजूद ये कि उनके ऊपर ख़ुरूब था या इकामा एक्सपायर था, लेकिन फिर भी उनको एंट्री नहीं मिलती है। क्योंकि बहुत से भाई कमेंट्स करते हैं कि हमारे ऊपर तो ख़ुरूब था लेकिन हमको फिर भी एंट्री नहीं मिली। तो इसलिए आपने अपना सेल्फ एनालिसिस करना है, जो अब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आपने वीज़ा की तरफ जाना है। देखो दोस्तों, जब भी आपके ऊपर कोई वायलेशन होता है, कोई गरामा होता है, मिसाल के तौर पर आप यहाँ ड्राइविंग करते थे या कोई दूसरा काम करते थे जिसकी वजह से आपको मुखालिफा पड़ा हो, लेकिन आपने वो गरामा जमा ना किया हो और उसी दौरान आपकी कफील ने आपके ऊपर ख़ुरूब लगा दिया या आपका इकामा एक्सपायर हो गया और शुरते वाले ने पकड़कर आपको डिपोर्ट करवा दिया हो, तो उस भाइयों को एंट्री नहीं मिलेगी। मैं आपको एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ, जिन भाइयों के ऊपर गरामे हैं उनको एंट्री नहीं मिलती है, चाहे आपके ऊपर ख़ुरूब था, इकामा एक्सपायर था। अगर आप 10 साल बाद भी आना चाहते हैं तो आप नहीं आ सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई भी सख्त केस है, कोई भी वायलेशन है और आपके ऊपर ख़ुरूब या इकामा एक्सपायर हो, तो आप नहीं आ सकते हैं। आपको एंट्री 10 नहीं बल्कि 15 साल बाद भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए जब आपके ऊपर कोई वायलेशन वगैरह लग जाता है, कोई गरामा वगैरह आ जाता है आपके ऊपर, तो आप कोशिश किया करें कि उसको जमा किया करें।
हालात का कुछ पता नहीं चलता है तो बाद में पछताने से ये बेहतर है डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर रखें। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये पता चल गया होगा कि कौन भाई कितने टाइम बाद आ सकता है, कैसे आ सकता है, और आप खुद कैसे मालूम कर सकती हैं कि आप आ सकते हो या नहीं, या आपको एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनका यही मसला है, ताकि उनको इस बारे में आगाही हो।